सभी को नमस्कार। मैं पारत सिंह, शारीरिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद, प्रथम पाली। आज के इस लेसन में मैं योग के अंतर्गत आने वाले प्राणायाम के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करूंगा, जो अष्टांग योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। सबसे पहले प्राणायाम है क्या? प्राणायाम का क्या अर्थ है? प्राणायाम एक संस्कृत शब्द है जिसमें प्राण और आयामा शामिल हैं। प्राण का अर्थ है आत्म, स्फूर्तिवान प्राण, शक्ति, और आयु का अर्थ है विस्तार। प्राणायाम को विभिन्न योग तकनीकों के माध्यम से प्राण के विस्तार और नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राणायाम व्यवस्थित सांस छोड़ना और सांस लेने का एक संयोजन है। अब प्राणायाम करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास ऐसी जगह पर किया जाना चाहिए जो धूल, प्रदूषक, धुएं और गंदी चीज़ों से मुक्त हो। बैठने की ज़मीन समतल और चिकनी होनी चाहिए। प्राणायाम करने का उपयुक्त समय सुबह खाली पेट होता है। उचित लाभ के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जब स्नान के बाद प्राणायाम किया जाता है तो प्राणायाम से शरीर में बेहतर रक्त संचार होता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्वास नाक के माध्यम से होनी चाहिए और यह धीमी और लयबद्ध होनी चाहिए। प्राणायाम के दौरान मन और शरीर को नियंत्रित करने के लिए आंखें बंद होनी चाहिए। अब प्राणायाम के महत्व के बारे में बताते हैं। प्राणायाम योग के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरीर के विभिन्न प्रणालियों को समुचित कार्यों को प्रभावित करता है। यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो यह श्वसन प्रणाली, संचार प्रणाली, पाचन तंत्र और अंतःस्रावी प्रणाली पर लाभकारी प्रभाव दिखाता है। प्राणायाम फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन सुनिश्चित करता है और हार्ट के लिए भी अच्छा है। प्राणायाम गुर्दे को टोन करता है और तंत्रिका तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करता है। कुंभक या सांस रोकना ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद करता है या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान से फेफड़ों के बेहतर काम की सुविधा देता है और मस्तिष्क को अधिक कुशलता से काम करने में मदद मिलती है। प्राणायाम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है जो हृदय गति, ग्रंथियों के स्राव, श्वसन, पाचन और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अब प्राणायाम के प्रकार। वैसे तो प्राणायाम बहुत सारे प्रकार के हैं, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, कुंभक, शीतकारी, शीतली इत्यादि। ये सभी प्राणायाम के प्रकार हैं। लेकिन अगर हम कंप्लीट पैकेज ऑफ प्राणायाम के बारे में बात करें तो इसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, यदि इन चारों प्राणायाम को हम निरंतर करते हैं तो यह कंप्लीट पैकेज ऑफ प्राणायाम माना जाता है। इसको बाबा रामदेव और पतंजलि ने भी इसको माना है कि अगर हम चार प्राणायाम को निरंतर करते हैं तो ये सभी प्रकार के प्राणायाम के बराबर है और इससे सभी फायदे हमारे शरीर को होते हैं। तो अब एक एक करके हम इन चार प्राणायाम के बारे में आज बात करेंगे कि ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम क्या हैं और इनके करने की विधि और इनके से होने वाले हमारे शरीर में लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। संस्कृत का शब्द है ये भस्त्रिका, जिसमें भस्त्रिका का अर्थ है धौंकनी। जबरन निष्कासन का तेजी से उत्तराधिकार भस्त्रिका प्राणायाम की एक विशेषता है। अब इसको करने की विधि हम कैसे करें, तो सर्वप्रथम हम पद्मासन पर बैठें, शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखें, मुंह बंद रखें। अगला सांस लेना और लोहार के धौंकनी की तरह जल्दी से 10 बार सांस छोड़ते हैं। लगातार पतला होना और सिकोड़ना। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो एक हिंसिल ध्वनि उत्पन्न होती है। चिकित्सक को तेजी से उत्तराधिकार में एक दूसरे के बाद सांस की तेजी से निष्कासन के साथ शुरू करना चाहिए। जब निष्कासन की आवश्यक संख्या एक दौर के लिए 10 कहते हैं समाप्त हो गई है तो अंतिम निष्कासन का एक गहन संभव सांस लेना द्वारा पीछा किया जाता है। जब तक आराम से किया जा सकता है तब तक सांस को निलंबित कर दिया जाता है। फिर गहरी संभव सांस छोड़ना बहुत धीरे धीरे किया जाता है।
इस गहरी सांस छोड़ने का अंत भस्त्रिका के एक दौर को पूरा करता है। कुछ सामान्य सांसें लेकर एक राउंड खत्म होने के बाद थोड़ी देर आराम करें, इससे आपको राहत मिलेगी और दूसरे दौर की शुरुआत के लिए आप फिट हो जाएंगे। अब भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे लाभ हैं करने से, जैसे गले की सूजन से राहत दिलाता है, गैस्ट्रिक आग को बढ़ाता है, नाक और छाती के रोगों को दूर करता है और दमा आदि को मिटाता है। यह अच्छी भूख लगाने में सहायक है। यह अगर शरीर में कहीं ट्यूमर हो जाता है तो उसको तोड़ता है और उसको गलाने में मदद करता है। यह कुंडलिनी को जानने में सक्षम बनाता है। यह उन सभी बीमारियों को दूर करता है जो हवा, पित्त और कफ की अधिकता से उत्पन्न होती है। यह शरीर को गर्माहट भी देता है, नाड़ियों को काफ़ी शुद्ध करता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और ऑक्सीजन की कमी के विकारों में बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट, कपालभाति प्राणायाम। ये भी एक संस्कृत का वर्ड है जिसमें कपाल मीन्स मस्तक या सिर होता है, भांति मीन्स चमकने वाला प्राणायाम। सांस लेने की प्रक्रिया, यह एक शक्ति से परिपूर्ण श्वास के द्वारा किए जाने वाला प्राणायाम है जो आपका वजन कम करने में मदद करता है और आपके पूरे शरीर को संतुलित कर देता है। अब कपालभाति प्राणायाम करने की विधि, इसको हमें कैसे करना है, हाउ टू डू कपालभाति प्राणायाम। सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। पद्मासन की मुद्रा में आप आराम से बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपने हाथों को आकाश की तरफ आराम से घुटनों पर रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। अपने पेट को इस प्रकार से अंदर खींचें कि वह रीढ़ की हड्डी को छू ले। जितना हो सके उतना ही करें। पेट की मांसपेशियों के सिकुड़ने को आप अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। नाभि को अंदर की ओर खींचें। जैसे ही आप पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हो, सांस अपने आप ही आपके फेफड़ों में पहुंच जाती है। कपालभाति प्राणायाम के एक राउंड को पूरा करने के लिए 20 सांस छोड़ें। एक राउंड खत्म होने के पश्चात विश्राम करें और अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने शरीर में प्राणायाम से प्रकट हुई उत्तेजना को महसूस करें। कपालभाति प्राणायाम के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति प्राणायाम। यह चापचय प्रक्रिया को बढ़ाता है और वजन कम करने में मदद करता है। नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जो कि मधुमेह के रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। रक्त परिसंचरण को ठीक करता है और चेहरे पर चमक बढ़ाता है। पाचन क्रिया को अच्छा करता है और पोषक तत्वों का शरीर में संचरण करता है। आपकी पेट की चर्बी, जो फैट आपके पेट पर हो जाता है, इस प्राणायाम के फलस्वरूप अपने आप कम हो जाती है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को ऊर्जान्वित करता है। मन को शांत करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। नेक्स्ट, स्पष्ट शब्दों में कहें तो अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी, जिसमें अंग्रेजी में पल्स कहा जाता है, और शोधन यानी सफाई। नाड़ियों को साफ करने के लिए इस प्राणायाम को प्राचीन समय से किया जा रहा है। कहा जाता है कि भारतीय ऋषि स्वयं को निरोग रखने के लिए इस प्रकार की योग क्रियाओं का अभ्यास करते थे। सरल शब्दों में अनुलोम विलोम को ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें नाक के एक छिद्र से सांस लेना, सांस को रोकना, फिर दूसरे छिद्र से सांस छोड़ना होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का तरीका। सबसे पहले आपको पद्मासन की मुद्रा में बैठना होगा, यानी बाएं पैर के पंजे को अपने दाईं जांघ पर और दाएं पैर के पंजे को बाईं जांघ पर रखें। जो पद्मासन की मुद्रा में नहीं बैठ सकते वो सुखासन मुद्रा में बैठ सकते हैं। वहीं जिनके लिए ज़मीन पर बैठना मुश्किल है वो कुर्सी पर भी बैठकर इस प्राणायाम को कर सकते हैं। कमर सीधी रखें और अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। इसके बाद खुद को एकाग्र करने की कोशिश करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस लेने में जोर न लगाएं, जितना हो सके उतनी गहरी सांस लें।
अब दाहिने हाथ की मध्य उंगली से बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से अंगूठे को हटाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। कुछ सेकंड का विराम लेकर दाईं नासिका से गहरी सांस लें। अब दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से दाहिने हाथ की मध्य उंगली को हटाकर धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र पूरा हो जाएगा। आप एक बार में ऐसे 5 से 7 चक्र कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप रोज करीब 10 मिनट कर सकते हैं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम से होने वाले फायदे, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी को साफ करने का काम करता है, जिससे शरीर को कई रूपों में फायदा होता है। अनुलोम विलोम करने से बहुत सारी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। जैसे यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। यदि कोई हृदय की प्रॉब्लम है, हृदय से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। गठिया, अगर आपको गठिया की शिकायत है उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। माइग्रेन की अगर कोई समस्या है, आपको माइग्रेन से भी छुटकारा मिलता है। और आपका वजन कम होता है, आपका वजन घटाने में भी यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत है तो उसको भी ये दूर करता है और आपके माइंड को शांत रखता है, काम रखने में ये मदद करता है। और रक्त संचार को ये बिल्कुल नियमित रूप से करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही सुचारू रूप से करने में मदद करता है। अब लास्ट प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भ्रमर का अर्थ ही मधुमक्खी होता है। क्योंकि इस प्राणायाम को करते वक्त व्यक्ति बिल्कुल मधुमक्खी की तरह ही गुंजन करता है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। या इस प्राणायाम को अंग्रेजी में बी ब्रीदिंग टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। अब इस भ्रामरी प्राणायाम को करने की विधि, इसे कैसे करें, तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को बगल में अपने दोनों कंधों के समांतर फैला लें और फिर अपनी कोहनियों को मोड़कर अपने हाथों को अपने कानों के पास ले आएं। फिर अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लें। उसके बाद अपने हाथों के दोनों अंगूठों से अपने दोनों कान बंद कर दें। भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त कमर, गर्दन, मस्तक स्थिर और सीधे रखने चाहिए। अब अपने दोनों हाथों की पहली उंगली की आँखों की भौं के थोड़ा सा ऊपर लगा दें और बाकी की 3 उंगलियां अपने आँखों पर लगा दीजिए। अपने दोनों हाथों को ना तो अधिक दबाएं और ना ही एकदम फ्री छोड़ दें। अपने नाक के आसपास दोनों तरफ से लगी हुई 3 उंगलियों से नाक पर हल्का सा दबाव बनाएं। दोनों हाथों को सही तरीके से लगा देने के बाद अपने चित्त, मन को अपने दोनों आँखों के बीच केंद्रित करें, यानी कि अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। और अब अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें और अपने नाक के माध्यम से सामान्य गति से सांस अंदर लें। फिर नाक से माध्यम से ही मधुमक्खी जैसी आवाज़ करते हुए सांस बाहर निकालें। यह अभ्यास मुंह को पूरी तरह से बंद करके ही करना है। सांस बाहर निकालते हुए अगर ओम का उच्चारण किया जाए तो इस प्राणायाम का लाभ अधिक बढ़ जाता है। सांस अंदर लेने का समय करीब 3 से 5 सेकंड तक होना चाहिए और बाहर छोड़ने का समय 15 से 20 सेकंड तक होना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम के जो मुख्य लाभ और बेनिफिट्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने से साइनस के रोगी को मदद मिलती है। इस तरह प्राणायाम के अभ्यास से मन शांत होता है और मानसिक तनाव दूर हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी लाभदायी होता है। भ्रामरी प्राणायाम की सहायता से कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में मदद मिलती है और इस प्राणायाम को करने से माइग्रेन, अर्धशीशी के रोगों को भी लाभ होता है। भ्रामरी प्राणायाम के नित्य अभ्यास से सोच सकारात्मक बनती है और व्यक्ति की स्मरण शक्ति का विकास होता है।
तथा इस प्राणायाम से बुद्धि का भी विकास होता है। भय, अनिद्रा, चिंता, गुस्सा और दूसरे अभी प्रकार के मानसिक विकारों को दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम अति लाभकारक होता है। भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिष्क की नसों को आराम मिलता है और हर प्रकार के रक्त दोष मिटते हैं। थायराइड समस्या से पीड़ित व्यक्ति अगर अपनी ठुड्डी को गले से सटाकर जालंधर बंद लगाकर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें तो उन्हें शीघ्र लाभ मिलता है। भ्रामरी प्राणायाम लंबे समय तक अभ्यास करते रहने से व्यक्ति की आवाज़ मधुर हो जाती है, इसलिए गायन क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक उत्तम प्राणायाम अभ्यास है। तो आज के इस लेसन में मैंने आपको विस्तार से इन चारों प्राणायाम के बारे में बताया, इनसे होने वाले शरीर में लाभों के बारे में बताया। तो आज के लिए इस लेसन में इतना ही, और मुझे आशा है कि जो भी मैंने आपको इससे संबंधित इस लेसन से संबंधित बातें बताई हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इस लेसन में इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन। जय हिंद।